हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे। डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। उसने क्या कहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर जो डायगोनल एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीन्स ये अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री नीचे होगा, 30 डिग्री ऊपर होगा। ये होता है बाइसेक्टर का मतलब। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो। हमने प्रूव करना है कि जो ये डायगोनल है वो सी एंगल को भी क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट सेकंड हमने क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी जो है हमारी क्या है, एक रोम्बस है। जो हमारा एबीसीडी जिसको हमने पैरेललोग्राम बोला है, गिवन है हमें, उसको हमने रोम्बस प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमारा। गिवन है हमें ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, कि जो ए बी सी डी है वो क्या है हमारा, एक पैरेललोग्राम गिवन है। उसके बाद क्या है, ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है, जो एंगल डी ए सी है वो है हमारा एंगल बी ए सी के इक्वल। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो चीज गिवन होती है ना, स्पेशली बस उसको लिख के मत छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, एबीसीडी को अगर पैरेललोग्राम बोला है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो यहां से हम और क्या लिख सकते हैं, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा और जो बी सी है वो हमारा एडी के इक्वल होगा। क्लियर है, ये चीज भी हम लिख सकते हैं। अब चलिए अपने प्रूफ की तरफ। तो टू प्रूफ में क्या करना है हमें, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या है, एसी बाइसेक्ट एंगल सी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। अब देखो, ये जो डायगोनल है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को डिफरेंशिएट कर रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोचा करो थ्योरम को करने से पहले। तो हमने एडीसी को ले लिया और एक एबीसी को ले लिया। इसके अंदर ये और ये तो हमें इक्वल गिवन है, तो यहां पे लिखते चलेंगे हम। सबसे पहले एंगल डीएसी, डीएसी इक्वल किसके है, एंगल बीसीए। एंगल बीसीए, ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल लिख दिया। सिमिलरली जो एंगल बीएसी है इक्वल टू किसके होगा, एंगल एसीडी के। ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल होगा। बीएसी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये देखो ये और ये पैरेलल साइड है, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट एंगल से। नेक्स्ट जो है एंगल डीएसी इक्वल गिवन है एंगल बीएसी के। ये चीज हमें क्या है, गिवन है। अब आपके माइंड में एक और तरीका आएगा, सर क्या हम इन तीनों एंगल की बजाय किसी और मेथड से भी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, एक तो ये दो एंगल गिवन है हम इक्वल, ये साइड इसके इक्वल भी है पैरेललोग्राम से, ये साइड इसके इक्वल भी है पैरेललोग्राम से। तो दो साइड और एक एंगल से भी हम इनको इक्वल प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, और तीनों एंगल से भी हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड हो सकते हैं टीचर टू टीचर और स्टूडेंट की स्टूडेंट से थिंकिंग के ऊपर। तो आप कैसे भी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, जो भी आपको दिखाई देता है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, सो ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एबीसी के। कर लिया हमने प्रूव। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल बीसीए इक्वल हो जाएगा एंगल डीसीए के। किससे, बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स की जो सिमिलैरिटी होती है वो इक्वल होती है, मतलब इक्वल एंगल और इक्वल साइड्स हो जाती है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये और ये, तो एसी क्या करिए, एंगल सी को बाइसेक्ट। सो
AC is bisector of angle C, hence proved। समझ में आ गया होगा आपको? कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड के अंदर क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब रोम्बस के अंदर क्या होगा हमारा? चारों की चारों साइड को इक्वल प्रूव कर देना है हमें, तो एबीसीडी क्या हो जाएगी? एक रोम्बस हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो एबीसीडी को रोम्बस प्रूव करना है, तो अभी अभी हमने एबीसी ट्रायंगल और एडीसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो यहां पे उसी को यूज करेंगे। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एडीसी के, ठीक है। देखो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीडी के। जो बीसी है सीडी के इक्वल हो जाएगा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे सीपीसीटी से इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? बाय सीपीसीटी। उसके बाद जो एबी है हमारा, वो सीडी के इक्वल गिवन है। रीजन भी लिख देंगे एज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। अब देखो राइट हैंड साइड दोनों सीडी है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सो ए बी इक्वल टू क्या है? बीसी। ए बी बीसी के भी इक्वल होगी, सीडी के भी इक्वल, और ये सामने वाली साइड भी इक्वल है, तो चारों साइड क्या होगी हमारी? इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे? ए बी इक्वल टू क्या है? बीसी इक्वल टू किसके? सीडी, और बीसी जो है एडी के भी इक्वल है, तो इज इक्वल टू एडी। तो यहां पे क्या आ जाएगी? सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आई होप आपको समझ